आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सेकंड एवरेज एंड दैट इज़ ए मीडियन डिनोटेड बाय कैपिटल एम। और मीडियन क्या होता है? मीडियन इज एन मिड वैल्यू डिवाइड द होल सीरीज इन टू पार्ट्स। द वन इज कॉल्ड अपर पार्ट एंड द सेकंड इज कॉल्ड अ लोअर पार्ट। एंड इन ए सिंपल लैंग्वेज मीडियन क्या है? एक पूरी सीरीज के दो भाग करता है, जिसमें एक भाग को हम कहते हैं अपर पार्ट और एक भाग को कहते हैं लोअर पार्ट। और ये होता क्या है? एक मिड वैल्यू के तौर पे पूरी सीरीज के दो भाग मेंटेन करता है। अगर सिंपल एग्जांपल के अकॉर्डिंग लें, इफ़ अगर हमारे पास एक्स के नीचे वैल्यू आती हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, और अगर हम इनमें से मिड वैल्यू लेते हैं दैट इज़ ए 4, तो उससे क्या होगा? 4 एक पूरी सीरीज के जो मिड वैल्यू जो हमारी मेंटेन हुई है दैट इज़ ए मीडियन, वो पूरी सीरीज के दो भाग मेंटेन करेगा, जिनमें एक भाग हमारा जो उससे ऊपर वाला होगा दैट इज कॉल्ड ए लोअर पार्ट, जो उससे नीचे वाला होगा दैट इज कॉल्ड ए अपर पार्ट। तो बेसिकली मीडियन क्या करता है? पूरी सीरीज के दो भाग मेंटेन करता है। और उसके बाद जो सेकंड वन हमारा इसमें आता है दैट इज ए कैलकुलेशन ऑफ ए मीडियन। और मीडियन की जो कैलकुलेशन है वो भी डिपेंड करेगी हमारी अकॉर्डिंग टू द थ्री सीरीज, इंडिविजुअल, दैट इज सेकंड वन इज डिस्क्रीट, थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में जो हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस कि जो डाटा हमें दिए गए हैं वो ऑड नेचर के दिए गए हैं या फिर इवन नेचर के दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑड डाटा का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो है 7, 10, 14, 6, 8, 5 एंड 20। सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम डाटा को लगाते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या हम लगाते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, हमने इन डाटा को अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी और इन डाटा को हमने लगाया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 10, 14 एंड 20। और अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन अगर कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू द m is equal to that is a n plus 1 divided by 2, and on the basis of a data given, तो हम इसमें क्या करेंगे? n हमारा इसमें हो जाएगा 7, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो हमें हर डाटा को इंडिविजुअली गिनना होता है, तो n हमारा हो जाएगा 7 एंड द 7 प्लस 1 दैट इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है? इसमें जो सीरीज को हमने या जो डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है उनमें गिनना है कि फोर्थ नंबर पे कौन सा डाटा आता है। दैट मीन्स 5, 1, 6 हो जाएगा 2, 7 हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा 4। तो दैट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 8। एंड देन उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आती है दैट इज ए इवन डाटा सीरीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 8, 10, 4, 7, 12 एंड 3। वही सेम, सबसे पहले यहाँ पर भी हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फॉर्मुलेशन वही सेम रहेगा इवन डाटा में भी, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n हमारा यहाँ पे होगा 6। सो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन हमारा मीडियन जो आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए 3.5। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो ये डाटा गिवन है यहाँ पे 3 हमारी आती है पहली वैल्यू, 4 आती है हमारी सेकंड, 7 आती है थर्ड, और 4 नंबर पे है 8, 5 नंबर पे आती है 10 और 6 नंबर पे आती है 12। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी 3.5 पे नहीं आती है, इसलिए जो हमारे पास 7 और 8 के बीच में है हमारा जो 3.5 है यहाँ पे लाई करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस 3.5 के बेस पे जो एवरेज निकालने का तरीका हमारा या मीडियन निकालने का जो तरीका हमारा बदलेगा वो क्या होगा कि हम निकालेंगे जहाँ पे हमारा 3.5 लाई करता है। जो लाइन मैंने डिनोट की है ये आपकी ये 3.5 पे लाई मैंने की है, तो उससे ऊपर जो वैल्यू होती है उससे जो नीचे वैल्यू होती है उन दोनों को लेंगे और उन दोनों के बेस पे हम क्या निकालेंगे? दैट इज़ ए मीडियन। तो हमारा जो आंसर होगा 7 प्लस 8, क्योंकि 3.5 जो हमारा 7 और 8 के बीच में लाई करता है, तो 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू द मीडियन, वो होगा हमारा 7.5। अब इंडिविजुअल सीरीज में खास बात क्या है? देखो, मीडियन जो हमें फॉर्मुलेशन देता है वो जो हमें आंसर निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मीडियन है वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, जो हमें एक फॉर्मुलेशन दिया गया है मीडियन का, और यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आता है मीडियन की मदद से वो आया 3.5। बट 3.5 इज नॉट ए आंसर ऑफ ए मीडियन, ये सिर्फ एक मीडिएटर या हमारी हेल्प करता है हमारी एक्स सीरीज में से मीडियन को बताने के लिए।
ठीक है, इट्स नॉट ए कंप्लीट आंसर। तो ये हम क्या करेंगे, 3.5 की मदद से अपने डाटा को यहाँ से उठाएंगे एक्स में से और उनको मीडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। तो दो प्रकार के डाटा हमें दिए होते हैं, ऑड या इवन। देन उसके बाद सेकंड हमारे पास जो सीरीज आती है दैट इज ए डिस्क्रीट सीरीज। और यहाँ पे जो हमारे पास डाटा होंगे वो हैं एक्स के नीचे मैंने लिया है 10, 20, 30, 40 एंड 50 और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर भी खास बात क्या है कि डिस्क्रीट में भी मीडियन निकालने का जो फॉर्मुलेशन है वो वही रहेगा जो इंडिविजुअल सीरीज में है, n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो चेंज होगा मीडियन निकालने के प्रोसीजर में वो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारे पास है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। देन उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, 2 हमारा एज डी जाएगा, 2 के बाद हमें 3 और 2 का एडिशन करना है, वो हो जाएगा 5, 5 में 4 का तो 9, 9 में 5 का तो 14, 14 में 6 का 20। देन इसके बाद क्या करना है, मीडियन के फॉर्मुलेशन को अप्लाई करेंगे, दैट इज n+1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 20+1 डिवाइड बाई 2। n हमारा जो होगा वो फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा। तो यहाँ से डिवाइड बाई 2 करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 10.5। अब करना क्या है, इस 10.5 को हम लाई करेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कि कौन सी संख्या के अंदर आता है। 2 इससे छोटी है, 5 इससे छोटी है, 9 वो भी इससे छोटी है, तो दैट मीन्स 14 में हमारा 10.5 ये लाई करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 14 में 10.5 लाई करने के बाद हमारा जो मीडियन होगा वो मीडियन होगा हमारा 40, क्योंकि मीडियन जो है वो हमेशा कहाँ से लाई करेगा, दैट इज फ्रॉम द एक्स वैल्यू। तो ये होगा प्रोसीजर हमारा डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन फाइंड आउट करने का। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने लिए हैं क्लास इंटरवल एंड देन लिए उसके बाद उनके फ्रीक्वेंसीज। क्लास इंटरवल हमारे 0, 10 से लेके 40 और 50 के बीच में है। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर भी हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसीज को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना, जो अभी मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया था। तो 5 हो जाएगा, देन उसके बाद 6, 11 एंड सेम वही प्रोसीजर जो डिस्क्रीट में हमने किया है। अब यहाँ पे मीडियन को निकालने के लिए जो फॉर्मुलेशन आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में वो होगा L1 प्लस n/2 माइनस में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसीज इनटू में i। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे फॉर्मुलेशन में से जो सबसे पहले नंबर पे हम स्टेप अप्लाई करेंगे वो होगा n/2। तो n हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा, दैट इज 35। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 17.5, जो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा पहला प्रोसीजर। देन उसके बाद क्या करेंगे, अब 17.5 के आने के बाद वही सेम डिस्क्रीट की तरह से हम इसको भी लाई करेंगे अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कि कहाँ पे ये हमारा लाई करता है। तो ये हमारा लाई करेगा 18 में। इस पूरे सीरीज को हमने कर लिया सेलेक्ट। देन उसके बाद एक एक डाटा को डिफाइन करेंगे। L1 हमारा होगा 20, ये रहा L1 दैट इज 20। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी एग्जैक्टली जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है 18, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी हमारी उससे पीछे वाली दैट इज 11। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मीडियन का जो आंसर है वो कभी नेगेटिव ना आए। तो उसके लिए हम कॉम्युलेटिव जो है हमेशा पीछे वाली वैल्यू ले लेते हैं, वो नहीं जो हमारी कॉम्युलेटिव आई है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी 7, जो ऑलरेडी हमारी सर्कल के बीच में ही है, और आई जो होगा वो होगा हमारा क्लास इंटरवल जो हमने चूज किया है दैट इज बिटवीन द 20 to 30, वो होगा 10। तो इन्हीं सभी डाटा के बेस पे अगर हम मीडियन के फॉर्मुलेशन को अप्लाई करेंगे तो L1 होगा 20 प्लस 17.5 माइनस 11 डिवाइड बाई 7 इंटू में 10। तो इनके बेस पे हमारा जो मीडियन आएगा दैट इज मीडियन इज इक्वल टू 29.3। अब कॉन्टिन्यू सीरीज में क्या होता है कि हम मीडियन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या गलत, और उसके लिए वेरिफिकेशन का तरीका क्या होता है, देखो जो क्लास इंटरवल हमने चूज किया है दैट इज 20 to 30, तो हमारा जो मीडियन का आंसर है वो क्लास इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए। अगर इससे बाहर जाता है दैट मीन्स हमारा मीडियन का जो आंसर है वो है गलत। तो ये होता है मीडियन में अपने आंसर को वेरीफाई करने का तरीका इन केस ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो ये है मीडियन से रिलेटेड। अब इसके बाद आते हैं अपने थर्ड एवरेज पे एंड दैट इज ए मोड, और मोड होता है डिनोटेड बाय द कैपिटल Z। अब मोड से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं इसके जो मीनिंग को हम डिफाइन करते हैं वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंसेप्ट। फर्स्ट वन है कि मोड जो है पूरी सीरीज में वो वैल्यू होती है जो रिपीटेशन मोड में आती है। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि x के नीचे 5 है, 10 है, 7 है, दोबारा फिर 5 है, फिर 20 है, 18 है, तो हेयर इज ए मोड इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वन है अगर पूरी सीरीज में कोई रिपीटेड वैल्यू आती है दैट विल बी ए मोड।
देन सेकंड एग्जांपल या सेकंड मीनिंग आप इसका ले सकते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज आल्सो कॉल्ड ए मोड। फॉर एग्जांपल एक्स के नीचे जो है 5, 7, 10, 15 एंड 20, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू पूरी फ्रीक्वेंसी में आती है वो आती है 20। तो ये है जो मीनिंग या डेफिनेशन जो आते हैं मोड से रिलेटेड। अब इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। तो कैलकुलेशन जो मोड की है वो भी हमारी चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 सीरीज। फर्स्ट वन आती है इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास जो डाटा है वो 2 कैटेगरी के हैं, जिनमें सबसे पहले फर्स्ट वन है कि अगर x के नीचे मैं वैल्यू लेता हूँ 2, 8, 9, 10, 2 एंड 5, वही सेम जो चीज़ें मैंने आपको मीनिंग में बताई है कि मोड को निकालने का जो तरीका है इंडिविजुअल सीरीज में, वही सेम अप्लाई होगा जो हमने एग्जांपल में लिया हुआ है ऑलरेडी, कि आप पहला रिपीटेशन मोड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मोड, और सेकंड जो है हायर फ्रीक्वेंसी को चूज करके निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है कि जो मोड हम निकालते हैं रिपीटेशन मोड में, और इसमें जो है हमारे पास जो रिपीटेड वैल्यू है दैट इज ए 2, सो देयर इज ए मोड इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने के लिए किसी प्रकार का कोई फॉर्मूलेशन होता नहीं है, तो यहाँ पे हम मोड के कंसेप्ट को ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में मोड की कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि x के नीचे हमारे पास जो वैल्यू है, कई बार 2 वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएंगी, कई बार 3 वैल्यू ऐसे मिल जाएंगी जो रिपीटेशन मोड में होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे जो रिपीटेशन मोड में वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है, जो 2 टाइम आई है, यहाँ पे ये रही, और उसके बाद जो 9 है वो भी 2 टाइम आई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, इस केस में मोड निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है और 9 भी 2 टाइम्स है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है आल्सो कॉल्ड ए बाइमोडल सीरीज। देन इसके बाद आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, जो हमारे पास ये रही, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, वही सेम एग्जांपल एक्स के नीचे हमने 10, 20, 30, 40 एंड 50 लिया है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 8, 7, 15 एंड 10। और यहाँ पर भी डिस्क्रीट सीरीज में भी किसी प्रकार का फॉर्मूलेशन नहीं होता मोड निकालने का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विदाउट फॉर्मूलेशन। बस करेंगे क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसीज में हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम सबसे पहले 2 बड़ी फ्रीक्वेंसी लेंगे, और जो 2 बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी बनती है उसमें एक है हमारी 15 और एक हमारी आती है 10। तो अगर जो 2 बड़ी फ्रीक्वेंसी है उन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 या उससे ज़्यादा का आता है, तो हम हायर फ्रीक्वेंसी को चूज कर सकते हैं मोड बताने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है दैट इज ए 15 जो सर्कल की हुई है, और इसके सामने जो x की वैल्यू है दैट इज ए 40, दैट विल बी ए मोड। और ये जो मोड हमने कैलकुलेशन किया, ये किया ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीरीज। रीजन मैं पहले दे चुका हूँ, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए किसी प्रकार का फॉर्मूलेशन नहीं होता। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वन है उसमें आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हमारा वही सेम क्लास इंटरवल सीरीज है, एक्स के नीचे वही 0, 10 से लेके 50, 60 हमने क्लास इंटरवल्स लिए हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 8, 10, 15, 7 एंड 4। तो मोड को निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो फॉर्मूलेशन है वो हमारा क्या होगा, L1 प्लस F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में I, एंड दैट इज ए फॉर्मूलेशन। अब करना क्या है, वही सेम तरीका जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने अप्लाई किया है। सबसे पहले 2 बड़ी फ्रीक्वेंसी पूरी सीरीज की लेंगे, और यहाँ पे जो 2 बड़ी फ्रीक्वेंसी है, एक तो है 10 और एक है 15, और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 3 या उससे ज़्यादा आता है तो हम इजी वे से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज़ ए 15। तो जो 15 और उसको हमने पूरे क्लास इंटरवल के साथ 3 to 40 को ये पूरा सेलेक्ट हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमने चूज़ किया है दैट इज़ ए F1, उससे पीछे वाला जो होगा दैट इज़ ए F0, दैट इज़ ए F1 एंड दैट इज़ ए F0, और जो 15 से नीचे वाला होगा दैट इज़ ए F2। और इन चीज़ों को अगर हम फॉर्मूलेशन में रखते हैं तो F1 हमारा होगा 15, F0 होगा हमारा 10 और F2 होगा हमारा 7, और क्लास इंटरवल में जो हमारा L1 है दैट इज़ ए 30। एंड देन उसके बाद इन्हीं चीज़ों को अगर फॉर्मूलेशन में रखते हैं तो हमारा जो मोड आएगा दैट इज़ ए 33.8। और वही सेम जो वेरिफिकेशन का तरीका हमने मीडियन में अप्लाई किया है वही सेम होता है मोड के अंदर, कि हमारा जो आंसर है वो हमारा क्लास इंटरवल के बीच में आना चाहिए, और क्लास इंटरवल जो हमने लिया है यहाँ पर वही लिया है दैट इज़ 30 to 40, एंड देन उसके बीच में हमारा आंसर ऑलरेडी लाई करता है 33.8।
अब कई बार क्या होता है कि मोड का जो आंसर है वो सीरीज़ के बीच में लाई नहीं करता है, उसको निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए गए हैं, लेकिन एक मेन फॉर्मूला है जो हम इसके लिए अप्लाई करते हैं। और साथ में क्या होता है कि जो बाईमॉडल सीरीज़ हमें दी गई है उसको निकालने के लिए भी हमें प्रोसीजर दिया गया है। उन सभी दोनों चीज़ों को हम करेंगे डिस्कशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।